हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेशन ट्रिग्नोमेट्री का, और वो भी कौन सा सेशन, कल हमने एक कर लिया था, ठीक है। तो आज है सेशन सेकंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सेशन को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग जानते ही होंगे कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो जिन भी लोगों को सीटेट का फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं, ठीक। और डीएलएड वाले जो हैं वो केवल प्राइमरी के लिए हैं, ठीक है। उनको केवल पेपर 1 का भरना है, पेपर 2 उनके कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो वो लोग केवल पेपर 1 ही भरेंगे। बाकी बीएड वालों के लिए जैसे पेपर 1 है वो इसी तरह हम लोगों के लिए डीएलएड वालों के लिए पेपर 2 का मतलब है। मतलब बीएड वालों के लिए ना पेपर 1 का कोई मतलब है और ना डीएलएड वालों के लिए पेपर 2 का कोई मतलब है, ठीक। तो हम लोगों के लिए क्या है, पेपर 1 है, और बीएड वालों के लिए है पेपर 2, ठीक है। तो जिन लोगों को सीटेट का फॉर्म भरना है वो भर देंगे, और लास्ट डेट है 23 नवंबर, ठीक है। तो 23 नवंबर से पहले ही भर देंगे सब लोग, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक। क्योंकि लास्ट डेट आते आते क्या होता है कि सर्वर बिजी होता है, वेबसाइट बिजी हो जाती है, ठीक है। फिर फॉर्म पेंडिंग रह जाता है, बहुत लोगों का नहीं भर जाता है, ठीक है। तो इसलिए 2-3 दिन में ही जल्दी से जल्दी क्या करिए आप लोग, फॉर्म जिनको भरना है सीटेट का वो भर दीजिए, ठीक है। और पेपर इसके जनवरी में होंगे, ठीक। और फॉर्म भरने के बाद में प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपका ये डीएलएड वाला भी एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद में फिर डीएलएड का एग्ज़ाम हो जाएगा जब, तो इसका एग्ज़ाम होगा सीटेट का। तो इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, प्रिपरेशन लगातार करते रहिए, ठीक है। तो अब तक तो आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ठीक। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। का है साइड वाइज इंक्रीज हुई कि ना हुई है कर। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है m/n। क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर दिया है आपको m/n। ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि कॉस थीटा बराबर m/n हो तो कॉट थीटा का मान बताओ। तो कॉट थीटा का मान बताओ। तो देखिए कल आप लोगों ने देखा ही था, इसका कितना आसान सा फंडा है, ठीक है। इसका अगर मान बताना है आपको तो आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक चीज़ लिख लेंगे ये, और इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया है, या आधार दिया है, क्या दिया है, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे और इसमें देखेंगे क्या है, कॉस थीटा बराबर m/n है। क्या है, कॉस थीटा बराबर m/n है। और आप जानते क्या हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो ये पहला वाला साइन हो जाता है, दूसरा वाला हो जाता है आपका कॉस। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यानी कि m जो है आपका वो आधार है और n जो है वो कर्ण है, यही तो है। अब आप क्या करेंगे, एक सुंदर सा त्रिभुज बनाएंगे, वो भी समकोण। हमारा तो बना नहीं, हो सकता है आपका बन जाए, ठीक। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसको हम मान रहे हैं एंगल थीटा। ये क्या है, कोण थीटा है, ठीक। कर्ण वाली भुजा आपकी फिक्स रहती है, तो ये तो भैया कर्ण ही रहेगा। ये आपका थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, है ना। और ये आपका क्या रहेगा, आधार रहेगा, जिसको थीटा हमेशा अपने पास रखता है, ठीक। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका हो गया के। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है, दे रखा है आपको m/n, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण के बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि m जो है वो क्या है, आधार है। तो ये आपका m है,
और n जो है वो आपका कर्ण है, तो कर्ण आपका ये है और ये क्या है, n है। ठीक, इतना पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, बताना है कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता क्या है, तो कॉट थीटा होता है साइन कॉस टेन कॉट, मतलब कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। साइन कॉस टेन और टेन का उल्टा ये हो गया नीचे से कॉट, आधार बटा लंब। ठीक, तो आधार बटा लंब होता है आपका ये कॉट थीटा। ठीक है, आधार आपको पता है लेकिन लंब नहीं पता है, तो लंब आप कैसे निकालेंगे, तो लंब आप जानते हैं कि कैसे निकालना है, आपके पास है वो ब्रह्मास्त्र। तो आप चलाएंगे क्या, ब्रह्मास्त्र अपना, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। और जब आप इसको चलाएंगे तो क्या होगा, तीनों लोग हाँकते कहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जानते ही हैं। कर्ण आपको इसमें कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, कर्ण, कर्ण आपको पता है n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, l है ना। मैं सही लिख रहा हूँ ना, कह दो कि सही है, आधार है ये और कर्ण है ये, सही तो है सब, ठीक है। तो n आपको दे रखा है कर्ण, तो ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर। लंब आपको दे रखा है क्या, लंब आपको पता है कि कुछ नहीं दे रखा है, वही तो आपको निकालना है, तो इसको l ही रहने देंगे। प्लस दे रखा है क्या, आधार, और आधार आपको दे रखा है m। ठीक है, ये हो गया m, तो m का स्क्वायर हो गया। आपको निकालना है l स्क्वायर, l का मान निकालना है मतलब लंब का, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ही रखेंगे और m स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो ये अगर ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, और m स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर, क्योंकि इधर है प्लस में, बराबर में क्या आ जाएगा, l स्क्वायर। हमें l स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें मान चाहिए केवल l का, केवल लंब चाहिए हमें। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से स्क्वायर हटा और यहाँ पर लग गया अंडर रूट, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यही तो होगा, ये आपका होगा अंडर रूट में। ठीक, ये आपको पता चल गया कि जो ये है भाई, क्या है ये, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। ठीक, ये है आपका लंब। निकालना क्या था आपको भाई, कॉट थीटा, और कॉट थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, और आधार आपको पता है कि m है, और लंब अभी अभी आपने निकाला है क्या, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। लिख जाओ भैया, क्या निकाला है आपने, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो आपका जो कॉट थीटा हो गया वो क्या आ गया, m बटा अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आप ये लिखेंगे लाल बटा कक्का, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको क्या दे रखा है इस सवाल में, आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है। ठीक, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और आप यहाँ से देख लेंगे कि आधार और कर्ण आपको दे रखा है। m आपका आधार हो गया, n आपका हो गया कर्ण। आपको जब पता चल गया कि m आधार है n कर्ण है, तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा लंब, और लंब निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लंब अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और जब आपको लंब पता चल गया तो क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, और आधार बटा लंब जब होता है तो आधार आपको पता है m है, और लंब आपको पता है अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, m बटा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक, इतना सा है ये, है ना। अब है आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई, देखते हैं। तो अगला सवाल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है
कि यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो, क्या हो, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपका 0 हो, ठीक, तो निकालना क्या है आपको, tan थीटा क्या है, तो पीछे हो यार, क्या निकालना है आपको, tan थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, tan थीटा बराबर आपका क्या होगा ये निकालना है, ठीक। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं इसमें, कुछ तो जानते ही होंगे, क्या जानते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, एक तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, हमको निकालना है tan थीटा, तो बिल्कुल बहुत आसान सा चीज़ है। इसको क्या करिए, tan थीटा आपको निकालना है कि tan थीटा क्या होगा। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। किसी तरह से आपको इसको tan बनाना है, ठीक। आप क्या करिए, इस पूरे समीकरण को, मान लीजिए समीकरण 1 है, ठीक, तो इस पूरे समीकरण को आप क्या करिए, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को क्या है भाई, साइन थीटा है, tan बनाना है, तो क्या करेंगे हम, cos थीटा से भाग देने पर, भाई पूरे समीकरण को देंगे तो समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा लिखा ही था और हमने इसमें क्या किया, बटा में cos थीटा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि cos थीटा से हम भाग कर रहे हैं तो बटा ही तो हुआ, माइनस हमने माइनस लिख दिया। साइन थीटा बटे में क्या लिखा है, cos थीटा लिखा है, हमने लिख दी बटे में cos थीटा। हमने क्यों किया, क्योंकि cos थीटा से भाग दे रहे हैं तो भाई भाग देने का मतलब क्या हुआ, बटा ही तो हुआ, हमने बटे में लिख दिया। और इधर अगर 0 को हम cos थीटा से बटे में करेंगे तो 0 ही रहेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक। ये हो गया आपका, ये cos थीटा तो cos थीटा से कट गया, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लगा रहेगा। और ये साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा बराबर में क्या है, 0। तो एक ये माइनस का tan थीटा, इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो प्लस का tan थीटा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, है ना। tan थीटा बराबर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। यही तो निकालना था भाई, यही तो निकालना है, tan थीटा बराबर आपका आ गया 1। और अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें थीटा क्या है, तो थीटा भाई देखिए, tan थीटा, tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। कितने का होता है, tan 45 अंश का मान होता है, जो वो 1 होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश, अगर आपसे थीटा पूछता है, ठीक। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा था tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा आपका 1, ठीक। दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है 0, यही तो दे रखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है 0। आप इसमें क्या कर सकते हैं, cos थीटा इधर है, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा को उधर भेज दीजिए, तो ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस में, है कि नहीं है, हैं। अब क्या होगा, बात तो वही आ जाएगा फिर घूम फिर के, ठीक है। चाहे आप यहाँ से करिए चाहे यहाँ से, फिर यहाँ पे हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो फिर tan थीटा बनेगा, तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, घूम फिर के फिर वही आएगा। अगर हम cos थीटा से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा थीटा कट जाएगा, cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1, ठीक। तो घूम फिर के ये बात वही आ रहा है। तो आपको इसमें चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए, बात वही आनी है। आपको क्या करना है
कि पूरे जो समीकरण दिया हुआ है उसको cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये cos थीटा कट के 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा होता क्या होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा होता है, तो ये tan थीटा हो जाएगा। 1 माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 0, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा। तो tan थीटा का मान आपसे पूछा था तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे थीटा का मान पूछ ले तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 45 अंश। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई tan 45 अंश का मान ही 1 होता है, तो थीटा आ गया आपका 45 अंश। ठीक, भाई अगला सवाल लो। अगला क्या है, यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान बताना है। आप ये जानते हैं इसको, तो आप कर ही लेंगे। cos थीटा बराबर आपको दिया है 1/3, ठीक है। अब कह क्या रहे हैं कि sin थीटा प्लस tan थीटा का मान बताओ। क्या बताना है, sin थीटा प्लस tan थीटा का मान आपको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि cos थीटा क्या होता है। आप यहाँ लिखेंगे सीधे लाल बटा कक्का, है ना। और आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो 1 जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और 3 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आप ऐसे बनाएंगे त्रिभुज, ये आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, आपको आधार दे रखा है कितना, 1, और कर्ण आपको दे रखा है 3। ठीक, आप क्या करेंगे, लंब निकालेंगे कि क्या होगा। ये आपका था कर्ण, ये आपका आधार है, लंब आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लंब आप निकालेंगे तो 3 तिया 9 और -1 क्या बचेगा, 8, यही तो बचेगा। L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो L बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी L स्क्वायर नहीं, L बराबर, तो L बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे मान रख देंगे तो K बराबर है 3 आपका, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और A है आपका 1, तो 1 1 अन्नम हो जाएगा 1। तो L बराबर आपका क्या आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 8, और 8 में से हम क्या बाहर ले सकते हैं, तो 2 बाहर ले सकते हैं, और अंडर रूट में 2 पड़ा रहेगा। तो ये L जो है ये आपका आ जाएगा 2√2। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√2। निकालना क्या आपको, साइन थीटा प्लस tan थीटा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, और लंब आपका है 2√2। क्या है, 2√2 है, और कर्ण क्या है, 3 है ना। तो लंब बटा कर्ण हो गया 2√2/3। फिर tan थीटा आपसे पूछा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और लंब आपका 2√2 है, और बटे में क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 2√2/1, या फिर कह सकते हैं हम 2√2। ठीक, ये tan थीटा हो गया। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2√2 बटे में है 3 प्लस 2√2 बटे में है 1। आप जानते हैं कि ये कैसे जुड़ेगा, 3 एकन्नम हो जाएगा 3, और 1 से जब इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 2√2, और 3 से जब इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6√2, यही तो होगा, है ना। 6√2 ये हो जाएगा, 2√2 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो 2 और 6 होता है 8, 8√2 बटे में आ जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका।
आपको अगर कोई भी एक रेशियो दिया है और कोई भी रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो आप वहाँ से मान निकाल के तुरंत बता सकते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, उसको चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, कुछ भी करना हो, आप उसका उत्तर आराम से बता देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन बस आपको थोड़ा सा करना रहेगा। अब जैसे देखिए एक सवाल उसी तरह से और है, दे रखा है 5 tan थीटा बराबर है 4। 5 tan थीटा बराबर आपको दे रखा है 4। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, माइनस 3 cos थीटा बटा में क्या है साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, ये क्या लिखा हुआ है 5 tan थीटा बराबर 4, ये आपको दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसको कैलकुलेट करके बताओ भैया, है ना। क्या कह रहा है, इसको कैलकुलेट करके आप बताइए। तो अगर आप इसको लिखेंगे, क्या दे रखा है 5 tan थीटा बराबर 4 दे रखा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये क्या लिखा है 5 गुणे tan थीटा बराबर 4, मतलब क्या है कि ये 5 यहाँ से यहाँ पे गुणे में है, तो अगर हम इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा तो यही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर लिखा ही रहेगा, ये इधर 5 गुणे में था, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर आपका क्या मिल गया 4/5 मिल गया। ठीक, अब इसको आप यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, और या फिर दूसरा वाला आप लोग जानते हैं कि tan थीटा में आपको क्या दे रखा है, लंब दे रखा है 4 और आधार दे रखा है 5। आप क्या करेंगे, कर्ण निकाल के पाइथागोरस प्रमेय से, बाकी यहाँ से क्या निकाल लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, जैसे अभी तक हमने किया है उसी तरह से आप निकाल लेंगे, और उसके बाद में उस मान को इसमें रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। ठीक, और दूसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या करना है। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे आप, tan थीटा का आपको मान पता चल गया 4/5 है। ठीक, आपसे पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा लिखा हुआ है बटे में साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक, आप क्या करिए tan थीटा इसको बना लीजिए, tan थीटा का आपको मान दे रखा है, इसको आप पूरे को क्या करिए tan थीटा बना दीजिए। tan थीटा आप कैसे बनाएंगे, तो साइन थीटा लिखा हुआ है और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे में क्या होता है कॉस थीटा, यही तो होता है। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि हम कॉस थीटा से अगर ऊपर नीचे क्या कर दें, भाग दे दें इसको पूरे में, तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा बन जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी कॉस थीटा से भाग देंगे। ठीक है, ये माइनस लगा बीच में, इसे माइनस लगा रहने दीजिए, और इसको भी कॉस थीटा से भाग देंगे। ठीक, फिर ये बड़ा वाला बटा है, हमने बड़ा वाला बटा लगाया, फिर साइन थीटा लिखा है हमने लिख दिया, और इसको भी क्या करेंगे कॉस थीटा से भाग देंगे, क्योंकि अगर हम भाग दे रहे हैं किसी से तो पूरे में देना पड़ेगा। ठीक है, तब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, इसको भी कर दिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कट गया, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कट गया, फिर बचा क्या यहाँ पर, तो बचेगा क्या हमारा देखते हैं, 5 ऐसे लिखा रहेगा। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप जानते हैं कि tan थीटा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो ये हो गया आपका 5 tan थीटा, माइनस में ये कट पिट के क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 हो गया और एक यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3, तो 5 tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, और यहाँ पे भी कट पिट के 2 बचा है केवल, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, अब tan थीटा का आपको मान दे रखा था 4/5, तो इसमें आप क्या करिए 4/5 tan थीटा की जगह पे रख दीजिए, तो 5 और गुणे में क्या हो जाएगा 4/5 माइनस 3 बटे में क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 2, यही तो होगा। देखिए tan थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया 4/5 रख दिया, तो 5 यहाँ पहले से लिखा था, tan थीटा की जगह 4/5 गुणे में हो गया, माइनस 3 ऐसे लिखा है,
फिर नीचे क्या किया हमने, 4/5 tan थीटा की जगह पे रख दिया, प्लस लगाया और 2 ऐसे उतार दिया। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, ये 5 इस 5 से गया कट। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, 4 - 3, 4 - 3 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, 4 ऐसे लिखा रहेगा और 5 दूनी होता है 10, बटे में क्या है 5 है। यहाँ तक सही है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, तो अब ये हो जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, और ये 10 4 हो जाएगा 14, और बटे में क्या है 5 है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये जाके इससे हो जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा 5/14। क्या उत्तर आएगा इसका, 5/14, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आप जैसे ही यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करेंगे, आप ये आपको क्या मिल जाएगा, cos वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है साइन वाला ये बदल जाएगा tan में। ठीक, साइन वाला जैसे ही tan में बदलेगा तो आपको tan थीटा का मान यहाँ पे दे रखा है, और वही मान आपको इसमें रख देना है। उसके बाद में केवल जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा 5/14। ठीक है, क्या उत्तर आ जाएगा, 5/14। लाओ भैया अगला सवाल निकालो, कहाँ है, हैं? ये क्या हुआ, देखिए अब वो जो रेशियो वाला है वो तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, दे रखा है tan थीटा बराबर √2 - 1, तो इसमें क्या करना है, साइन थीटा गुणे cos थीटा निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि इसको उसी तरह से निकाल लेंगे जैसे क्या था, सवाल क्या है आप देख लीजिए, मैं लगाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप इसको लगा लेंगे। अब अगर नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, तो मैं बता दूंगा, सवाल नोट कर लीजिए। tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपको √2 - 1। ठीक, और इसमें आपको बताना क्या है, साइन थीटा गुणे cos थीटा का मान क्या होगा। क्या बताना है, साइन थीटा गुणे cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसको आप लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। ठीक, आप लगाएंगे, जब नहीं आएगा तो हम बता देंगे, पूछ लेना। ठीक, अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ, ये इसको आप नोट करिएगा। ठीक, अगला सवाल है 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा अपॉन में है 1 + cos थीटा, मतलब 1 - cos थीटा बटा है 1 + cos थीटा, और ये पूरा क्या है √ में। और आपको करना क्या है इसमें, भाई कर भी क्या सकते हैं, इसका मान बताइए, का मान बताइए, इसका मान बताइए। तो आप इसमें क्या करेंगे, हैं, दे रखा है √ में 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, इसका मान बताना है। और इसका मान बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप एक काम करिए, क्या काम करेंगे आप, ऊपर और नीचे क्या करिए, √1 क्या है ये 1 - cos थीटा से आप क्या करिए, जो ये नीचे है इसका जस्ट अपोजिट साइन से क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos थीटा लिख सकते हैं √ में, ये लिख सकते हैं, और √ में ये नीचे क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा। और हमने आपको क्या बताया था प्रमेयकरण करने के लिए, कि अगर आपको यहाँ पे कोई संख्या इस तरह से लिखा है 1 + cos थीटा या 1 + 2√2,
तो साइन बदल के आप इसका क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण। तो क्या करेंगे आप, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अंश और हर में क्या कर दीजिए, √1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे लिखा है तो साइन चेंज कर दीजिए, √1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो वही हम करेंगे, √1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर गुणा करेंगे और √1 माइनस कॉस थीटा से नीचे गुणा करेंगे। ठीक, यही तो करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम अगर इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस थीटा, √1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यही तो होगा। बटे में क्या है ये, √1 प्लस कॉस थीटा, √1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में, ये क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है, ये लिखा है a माइनस बी। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये मान लीजिए a है, ये है b। ठीक, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि a की जगह पर यहाँ पे है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। तो आगे ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, होल स्क्वायर में है, मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 2 बार है। 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा हुआ था, तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो अंदर 2 बार है। ठीक, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बाहर ले आएंगे एक बार में। जब 2 बार ये यहाँ पे है, कोई भी संख्या अगर 2 बार अंदर होती है तो क्या होती है, एक बार बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये पूरा क्या है, 2 बार है। तो एक बार ये बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। बटा में क्या होगा, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा, 1 होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, तो ये रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, हमने क्या किया, इसका जो स्क्वायर था वो खोल दिया। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, ऊपर हम यही लिखा रहने देंगे, नीचे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यही तो होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक, तो आप इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रहने दें अगर, और इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, 1, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा। तो जब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। अब आपको क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 2 बार है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो अंडर रूट में 2 बार है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक बार बाहर निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, एक बार ये बाहर आ जाएगा, एक बार ये बाहर आने पे क्या होगा, तो एक बार बाहर आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यही तो होगा, कह दो नहीं होगा, साइन थीटा होगा। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं। तो अगर हम इसको लिखें 1 साइन थीटा को माइनस लगाएं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो, तो कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर इसको लिखना चाहें तो फिर ऐसे ही लिख जाएगा ये, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, अगर हम इसको लिखना चाहें तो साइन थीटा ये एलसीएम हो गया आपका, और फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये वही साइन थीटा एलसीएम क्या होगा, दोनों का हर क्या है, बराबर है। जब यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो क्या है, हर बराबर है दोनों में,
तो हमने क्या किया, एक को यहाँ ब्रेक कर दिया, इन दोनों को, एक इधर आ गया और cos थीटा उधर हो गया और माइनस को हमने बीच में रख दिया। ठीक, इसको ये लिख सकते हैं। हमने इसको किस लिए लिखा है, तो हम सोचते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू हो वो आ जाए। ठीक है, जहाँ तक ये सॉल्व हो पाए वहाँ तक कर लो। तो 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा, यानी कि ये किसका व्युत्क्रम है, कोसेक थीटा का। तो इसको आप क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, और ये माइनस है आपका, माइनस आ गया। और cos थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो cos थीटा बटा साइन थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो आपका ये आ गया एकदम आखिरी वैल्यू। तो अंडर रूट में 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा किसके बराबर है, तो cos थीटा माइनस cot थीटा। इसका मान ये आया निकल के। ठीक, आपको कुछ नहीं करना था इसमें, आपको बस क्या करना था कि इसका परमेयीकरण कर देना था। और परमेयीकरण का मतलब क्या है कि जो नीचे ये दिया हुआ है इसका साइन बदल के ऊपर नीचे अनुसार में गुणा कर देना है। उसके बाद में ये आपका बन जाएगा होल स्क्वायर, जो कि एक बार अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और ये क्या आपका बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। ठीक, जब साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 2 बार है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि ये साइन थीटा जो है अंडर रूट में 2 बार है, तो एक बार ये बाहर आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था तो बाहर जब आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब आप इसको ब्रेक कर देंगे इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, 1/sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, क्योंकि क्या होता है साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। और cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना। देखिए इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगा, क्योंकि सवाल देखने के बाद में इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं या क्या करें। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है, हाँ अगला सवाल लो। 1/, में है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/, में है 1 + cot स्क्वायर थीटा। क्या है, 1/, में है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/, में है 1 + cot स्क्वायर थीटा। यही तो है, और कह क्या रहा है कि इसका मान बताइए, का मान बताओ, बताओ भैया इसका मान हैं, एक मान बताए दो हमें, हमका एक मान बताए दो, का हो जाए अम्मा, अम्मा का हो जाई, अम्मा का हो जाई, कुछ आ रहा है दिमाग में। देखिए आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर tan स्क्वायर थीटा को हम इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि इधर माइनस में है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। पहली चीज़ तो ये, दूसरा क्या दे रखा है, 1 + cot स्क्वायर थीटा।
तो आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सेम चीज़ इसके साथ करें, जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, उधर जाएगा हो जाएगा प्लस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज़ आपने देखा, यही तो है जादू, है ना, असली जादू यही है। आप इसको क्या लिखेंगे 1/, अब ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपने यहाँ पर क्या देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अगर आप इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा तो आपको कोई मना करने नहीं आएगा, ठीक, बस पूछने आएगा कि ये कैसे हुआ। तो आप यहाँ इसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे कि यही लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों का आप लिख देंगे, ठीक। 1/, में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। जब आप इसको हल करेंगे एग्जाम में तो आप ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस ये आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट बना के, ऐसे उनको पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या किया है, ठीक, जो कॉपी चेक करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप अगर कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते ही हैं कि सेक क्या होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो 1/1 तो पहले से लिखा है तो हमने लिख दिया 1 लगा है, बटा लगाया। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो लिख सकते हैं, प्लस 1 इसको भी ऐसे इसी तरह से क्या लिख सकते हैं साइन का व्युत्क्रम होता है, तो 1/1 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा ऊपर, ये इससे हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1। कुल मिला के क्या है बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बचा क्या है ले दे के आपके पास बस यही बचा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए तीनों सर्वसमीकाएँ इसमें हो गई, ठीक है, तीनों सर्वसमीकाएँ इसमें प्रयोग हो गई इस सवाल में। तीसरी सर्वसमीका आपकी क्या होती है त्रिकोणमिति की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिखा है, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, जब दोनों प्लस में है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 1, और यही आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। इसका मान क्या आया 1 आया, ठीक है, इसका मान आपका क्या आ गया 1 आ गया 1। तो ये था आपका सवाल। हाँ भैया भेजो अगला क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह का है, बस हल्का सा चेंज है। क्या है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। और क्या है प्लस 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और क्या है भाई प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। और क्या करना है इसका मान बताना है, का मान बताओ। कैसे बताएंगे हैं, कैसे बताएंगे बताओ। अभी आपने क्या देखा था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये भी देखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सबसे पहले इसको वही कर लीजिए,
1 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक, कॉस लिख दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है, प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस है, प्लस रहेगा, ये क्या लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, हमको लगा भूकंप आ रहा है। अब क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसका व्युत्क्रम है, तो 1 अपॉन कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन होता है, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अपॉन अपॉन करने की इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, 2 बार बटा लगाओ। ये 4 बटा सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 समझ लीजिए गुणे में है, और ये क्या लिखा है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 है गुणे में, तो ये क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस लगा है, प्लस में हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 3 साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं सजातीय पद वाला कहानी है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के पहले जो नंबर है वही जुड़ेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एक बार लिखा है, मतलब इसका क्या है, और कोई अंक पहले नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा है, और यहाँ पर तो 3 लिखा ही है, तो ये 1 और 3 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा, कितना साइन स्क्वायर थीटा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, ये क्या लिखा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, लिख दिया ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें से 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो इस 4 को हम कॉमन ले लेंगे, इस 4 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 तो यहाँ से चला गया तो कुछ बचे भी नहीं करा, तो क्या बचा खाली साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब आप जानते हैं कि 4 ऐसे ही रहेगा, और ये ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो गुणा रहेगा, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसका उत्तर कितना आ गया 4 एकन्नम 4, और यही आपका क्या हो गया उत्तर। ठीक, बिल्कुल पहले वाले की तरह, यहाँ तक तो कुछ आपको था ही नहीं, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन की तरह था। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, ये 4 है इसलिए 4 से गुणा में हो जाएगा। ठीक, क्या था ये 4 बटा सेक स्क्वायर थीटा लिखा था, और 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा और 4 लिखा है तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इकट्ठा हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 4 गुणे 1 बराबर हो गया 4, और यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, है ना, है ना, एकदम आसान सा। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब मज़ा आएगा इसको। हाँ लाओ भैया दूसरा क्वेश्चन हैं, ले आओ ले आओ। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। वाह, ये भी क्वेश्चन है भैया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ, का मान बताओ, बताओ भाई।
अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और कहा जा रहा है आपसे कि इसका मान बताइए। तब तक हम पानी पिए, ज़रा प्यास लग गई। हाँ भाई, तो आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान? नहीं आया? जिसका आ गया उसका अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो देखिए। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 3-4 बार तो ये सूत्र लगातार ही प्रयोग हो चुका है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऐसे लगा दीजिए पहले, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सॉरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस लगाया, प्लस लगा लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा को जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? तो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। आपने ये कर दिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे भाई? तो अब फिर से हम अंडर रूट लगाएंगे। ये टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर, एन कहाँ गया? ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्या है? तो ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 1, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा? जुड़ के प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं। प्लस 2 हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक काम करिए, ये 2 जो लिखा है इसके बगल में आप क्या लिखेंगे? अगर गुणे में 1 लिखेंगे तो भी क्या होगा? ये जो 1 होगा ये इससे गुणा ही तो है, तो फिर से वही 2 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो इसको आप क्या लिखिए? गुणे में ऐसे ही लिख जाओ भैया, गुणे में ऐसे 1 लिख दीजिए, ठीक। गुणे में 1 हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे? फिर से एक बार यही लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं? अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ? इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेन और कॉट का, ठीक। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का अगर हम होल स्क्वायर लिखें जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या होगा? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, 2 टेन थीटा और कॉट थीटा, ये तीनों क्या है? गुणे में है, ठीक। अब आप जानते हैं ना कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ कि जैसे 4 अगर है और ये 1 बटा 4 अगर व्युत्क्रम में है तो क्या होगा? ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर कॉट थीटा है और गुणे में टेन थीटा, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखा हूँ मैं? अगर ये टेन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और कॉट थीटा है और गुणे में है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना। यही तो होता है। कॉट थीटा क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा टेन थीटा होता है।
तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1/tan थीटा, ये लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा। तो इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा गुणे कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे tan थीटा गुणे कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या बन गया, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा धन कॉट स्क्वायर थीटा धन 2 गुणे tan थीटा गुणे कॉट थीटा, वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वही बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से। ठीक, तो ये इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे है आपका tan थीटा और b की जगह पे है आपका कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो गया। अब जब ये 2 बार अंदर है यानी कि स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरी चीज़ 2 बार है, बाहर आएगी तो 1 बार होगी, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या आया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या आया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा आया इसका आंसर। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर अंडर रूट में हो तो उसका मान क्या आएगा, तो उसका मान आएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, क्या आएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बड़ा टाइम लगता है इसको सॉल्व करवाने में, टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन तो कम से कम और करवा ही दे। 56 मिनट हुआ है अभी। ये एंगल वाले आप कर देंगे, आपको बस इसमें क्या करना रहेगा, एंगल का मान याद रखना पड़ेगा किसी तरह से। और याद क्या रखना पड़ेगा, आप पहला वाला याद कर लीजिए, बाकी मैंने ट्रिक बताया ही था कि कैसे आप सारे निकाल सकते हैं। अगर आपको पहले वाला रो का याद है, साइन का आपको याद है, तो आप पूरे का लिख देंगे। ठीक, तो हमने ट्रिक बताया था उसी तरह से, तो साइन का याद रखा करिएगा, बाकी आप उसी तरह से लिख सकते हैं। तो साइन 45 अंश है, फिर क्या है, गुणे में कॉस 30 अंश है, फिर क्या है भाई, माइनस कॉस 45 अंश, माइनस कॉस 45 अंश, और फिर क्या है, गुणे में साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, और इसका क्या करना है आपको, का मान बताओ। हैं, यही तो है, क्या करना है, इसका मान बताना है। तो इसका मान कैसे बताएंगे, तो देखिए साइन 45 अंश का मान आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है साइन 45 अंश का मान। तो साइन 45 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/√2। ठीक, 1/√2 गुणे है, गुणे का ये जो बिंदु लगा रहता है इस तरह से ना, उसका मतलब होता है गुणा, और अगर कुछ नहीं लगा है तब भी गुणा है। ठीक है, लगा दे रहा हूँ गुणा यहाँ पे, वैसे 1/√2 हो गया, गुणा है, गुणा लगा दिया। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और वही होता है कॉस 30 अंश का मान, तो ये हो गया √3/2। ठीक, माइनस है, आपने माइनस लगा दिया, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 ही होगा, और साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये है गुणे में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का इन दोनों का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे इन दोनों का गुणा, तो √3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, माइनस है, हमने माइनस लगा दिया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, √3 माइनस 1, क्योंकि हर बराबर है तो हम लिख सकते हैं √3 - 1/2 √2।
ये हो गया, क्या हो गया, यही तो है, यही तो है जो आपको चाहिए था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 90 अंश। इसी तरह का एक और देखिए, साइन 90 अंश नहीं, साइन स्क्वायर 90 अंश, साइन स्क्वायर 90 अंश कहाँ चला गया भैया, प्लस कॉस स्क्वायर 0 अंश, प्लस कॉस स्क्वायर 0 अंश, प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। माउस को कहे जाम होएगा, एक क्लिक ना होते लॉक होएगा का। टेन स्क्वायर 45 अंश क्या है, प्लस में है। पता नहीं क्यों माउस ही नहीं काम कर रहा है लैपटॉप का। प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, ठीक, ये हो गया। इसका क्या कह रहा है, का मान बताओ। अब बताइए, ये अंडर रूट नहीं है, ये लाइन खींचिए पूरी ऐसे, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 90 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 0 अंश प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, इसका मान बताना है। जैसे ही आप एंगल का मान रखेंगे तुरंत फटाक से आंसर आएगा। कैसे आएगा, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो साइन का मान होता है जो 90 अंश का, वो क्या होता है, 1 होता है। और है इसका क्या, साइन स्क्वायर 90 अंश है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 0 अंश है तो फिर से 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉस 0 अंश क्या होता है, साइन 90 अंश का मान ही होता है। प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश है तो 1 जो है, टेन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर है, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इन तीनों को हमने जोड़ा तो क्या हो गया, 3 हो गया। और ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ गया, हंसते हंसते आ गया 3। क्या आ गया, हंसते हंसते 3 आ गया, 3 क्या है अगला, एक्स साइन 45 अंश कॉस 45 अंश टेन 60 अंश। इसको मिटाना पड़ेगा यार, बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो आप एंगल वाले में क्या करना है, आपको बस एंगल का मान याद रखना है, और जैसे ही आप मान रखेंगे उसमें जो जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है उसको आप कर दीजिए। कैलकुलेशन सही हो, आंसर आपका बिल्कुल सटीक आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन सही हो, आंसर बिल्कुल सटीक आना है आपका, कुछ इधर उधर नहीं जाना है, समझे समझे। हाँ भाई, एक्स साइन 45 अंश, एक्स क्या बताएं, साइन 45 अंश कॉस 45 अंश, कॉस 45 अंश प्लस टेन 60 अंश, प्लस टेन 60 अंश बराबर टेन स्क्वायर 45 अंश, बराबर टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश, माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश। ये दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है आपको, x का मान बताना है। मैं x का मान बताऊँ, क्या है, एक्स साइन 45 अंश कॉस 45 अंश प्लस टेन 60 अंश बराबर में है टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश। और इसमें बताना क्या है, आपको x का मान बताना है। और वो x कहाँ लिखा है, तो वो x बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ लिखा है। तो आप क्या करेंगे, आप वही करेंगे जो हमेशा करते हैं,
साइन 45 अंश का यहाँ पे मान रखिए तो क्या हो जाएगा, x गुणे साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, फिर गुणे है कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। tan 60 अंश का मान क्या होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है √3, यही तो होता है √3/2 बटा 1/2, 2 2 कट गया, √3 आएगा। ठीक, तो tan 60 अंश का मान होता है √3, ये हो गया। बराबर में है, बराबर लगाया, tan स्क्वायर 45 अंश। अब tan 45 अंश का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो 1 का ये हो गया स्क्वायर। माइनस है, माइनस आपने लगाया, cos स्क्वायर 60 अंश है। अब cos 60 अंश का मान कौन नहीं जानता है, sin 30 अंश का मान होता है cos 60 अंश का मान, और sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2, और है क्या cos स्क्वायर 60 अंश, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ये क्या हो जाएगा, x का गुणा, x को ऐसे ही रखे रहिए, गुणा करिए ही ना इसको। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, x से 1 को गुणा करेंगे फिर 1 को, तो ये आ जाएगा x आपका। ठीक, क्योंकि x है गुणे में तो ऊपर गुणा हो जाएगा, और अंडर रूट को √2 से जब √2 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट आपका हट जाएगा। प्लस में क्या है, प्लस में है √3, और बराबर में क्या है, ये है 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या है, माइनस लगा है माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा x ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2√3, x प्लस 2√3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, बराबर में 4 एकम 4 -1 बटे में 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक बार हमने वैल्यू रखा उसके बाद कैलकुलेशन करना है केवल। अब ये क्या हो जाएगा, तो हाँ भाई क्या होगा, x प्लस 2√3 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको हम इधर काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा, 4 -1 3, 3/2 हो गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है तो x को इधर रखिए, है ना, क्या करिए, x को यहीं रखे रहिए और इसको भेज दीजिए इधर, तो x यहीं पे रहेगा, और 3/2 यहाँ पहले से लिखा है, और ये जब 2√3 इधर है तो इधर है प्लस में, ये क्या है, प्लस है। ठीक, इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस में 2√3, ये हो गया। अब ये क्या हो सकता है, तो अब अगर ये कुछ होगा तो क्या होगा, x ऐसे ही लिखा रहेगा, 3 तो लिखा ही लिखा है, और ये क्या हो जाएगा, 2 है, 2 दूनी 4, तो 3 - 4 अंडर रूट में है 3 और बटा में क्या है 2, और ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, तो x का मान आ गया 3 - 4√3/2, 3 - 4√3/2, क्या आ गया, 3 - 4√3/2, और ये आपका उत्तर हो गया। तो टाइम हो चुका है, कितना हो चुका भाई, 1 घंटे से तो ऊपर ही है, 1 घंटा 8 मिनट हो गया है। ठीक, तो आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और एक क्लास इसका और कराएंगे कल। ठीक है, कल भी इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें सीरीज़ का मैं जो क्वेश्चन होगा इससे अभी तक आया होगा एग्ज़ाम में उसको ले आऊँगा, और क्या ले आऊँगा, और 1-2 कॉन्सेप्ट और अगर देखूँगा कि कुछ होगा बताने लायक तो बता दूँगा, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें कुछ मिलेंगे तो वो ले आएंगे। ठीक है, तो कल एक इसका लास्ट क्लास रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, कल हम इसके और क्या कराएंगे, कल हम इसके और एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है उस पर चलेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने जितने भी दोस्त हों उन सब लोगों को। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये स्ट्रांग होगा। नहीं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा जब, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और एग्ज़ाम में इतना कम टाइम रहता है कि सोचने का तो टाइम ही नहीं रहता है। ठीक, तो ठीक है, आज का बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।